सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ डरावनी कहानियां फिर से सुनाने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहला कमेंट है मेरा, उसे मैंने पिन कर दिया है और उस कमेंट में मैंने चैनल का लिंक जो है, जो कि मेरा सेकंड चैनल है, उसका लिंक मैंने डाल दिया है। तो आप उस लिंक पर जाकर मेरा जो सेकंड चैनल है उसे भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स उस पर हो जाएंगे वैसे ही उस चैनल पर वीडियोस डलनी शुरू हो जाएंगी, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानियां जो हैं वो शुरू हो रही हैं। रायन की नई नई जॉब लगी थी, लेकिन जॉब की वजह से उसे एक नए शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। वो शहर बाकी शहरों से काफ़ी ज़्यादा अलग था, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा हिस्से में जंगल था। रायन जब उस शहर में पहुंचा तब उस शहर को देखते ही वो समझ गया कि वहाँ पर रहना आसान नहीं है। वो सिर्फ नाम का ही शहर है, बाकी वो किसी गांव से ज़्यादा नहीं है। वो जिस कंपनी में जॉब करता था उस कंपनी ने रायन को रहने के लिए उसी शहर में एक घर दे दिया था। रायन जब घर पर पहुंचा तो वो घर रायन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी लोकेशन पर था। उस घर के आसपास काफ़ी अच्छी हरियाली थी और साथ ही साथ उस घर के सामने एक नदी भी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। रायन जब उस नदी को देखने लगा तब उसे उस नदी की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। तभी वहाँ पर पीछे से रायन को एक आवाज़ आई और वो आवाज़ एक बूढ़े आदमी की थी। वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर आया और उस बूढ़े आदमी ने रायन से पूछा, कौन हो तुम? जिसके जवाब में रायन ने कहा, मेरा नाम रायन है और मैं यहाँ पर रहने आया हूँ। मेरी कंपनी ने यह घर मुझे रहने के लिए दिया है। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी किस्मत शायद बहुत ख़राब है। तुम्हारी कंपनी को इस शहर में शायद कोई और घर नहीं मिला। ये बात जब रायन ने सुनी तब उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा था, इसलिए रायन ने सोचा कि शायद बुढ़ापे की वजह से वो अजीब बातें कर रहा है, इसलिए उसने उस बात को इग्नोर किया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, कुछ भी हो जाए इस नदी में तैरने के लिए मत जाना। और जब ये बात रायन ने सुनी तब रायन ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस नदी में ना जाऊं। मेरे घर के सामने इतनी अगर खूबसूरत नदी है तो मैं स्विमिंग तो करूंगा ना। और जब ये बात उस बूढ़े आदमी ने सुनी तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारे जैसे पहले भी लोग आए थे, लेकिन आज वो यहाँ पर जिंदा नहीं है। वो भी इस नदी में स्विमिंग करने के लिए गए थे। कुछ भी हो जाए इस पानी में तैरना मत। रायन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर रायन ने कहा, ठीक है मैं नहीं तैरूंगा। रायन ने उस नए घर में अपना सामान जो है वो सेट करना शुरू कर दिया और काफ़ी वक्त बाद उसका जो सारा सामान था वो सेट हो गया। सामान सेट होने के बाद वो आराम करने लगा और अगले दिन वो अपनी ड्यूटी पर पहुंचा। ड्यूटी पर उसे कई सारे नए लोग मिले और उसकी काफ़ी जान पहचान हुई। रायन ने अपने घर के बारे में बताया और फिर जब लोगों को पता चला रायन उस नदी के पास वाले घर में रहता है तब लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। और फिर रायन का ही एक साथ में काम करने वाला आदमी, उसने रायन से कहा, रायन मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए उस नदी में तैरने के लिए मत जाना। और जब ये बात रायन ने सुनी तब रायन ने कहा, अरे आखिर बात क्या है, मेरे पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी रहता है, उसने भी मुझे नदी में तैरने से मना कर दिया। आखिर उस नदी में ऐसा है क्या? और फिर वो जो आदमी था जो कि रायन के साथ काम करता था, उस आदमी ने एक पुराना न्यूज़पेपर निकाला। वो न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा पुराना था और उस न्यूज़पेपर को दिखाते हुए उस आदमी ने कहा, ये देखो, ये खबर छपी हुई है। कई साल पहले उस नदी में कुछ लोग तैरने के लिए गए थे, लेकिन उन लोगों को पानी के अंदर ही किसी ने मार दिया।
कुछ लोग कहते हैं कि पानी के अंदर कोई मगरमच्छ था जिसने उनको मार दिया, लेकिन उन आदमियों में से जो जिंदा बचा था उसने कहा था कि हमला करने वाला कोई मगरमच्छ या फिर दूसरा समुद्री जीव नहीं था, वो कुछ अजीबोगरीब ही था। ये बात जब रायन ने सुनी तब रायन को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उसे इस बात का तो पता चल गया था कि उस नदी के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। रात के वक्त रायन अपने घर में काम कर रहा था लैपटॉप पर, और लैपटॉप पर काम करते करते उसने खिड़की के बाहर देखा तो खिड़की के बाहर वही नदी थी। नदी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और उस नदी को देखकर रायन का मन कर रहा था कि वो पानी में तैरने के लिए चला जाए। वो उस नदी को देखने लगा और कुछ ही देर में उसने अपने होश को खो दिया और वो उस नदी को निहारता रहा। मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे रायन को उस नदी को देखते हुए। तभी अचानक से रायन की नज़र घड़ी पर गई और फिर जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखों पर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने देखा रात के 2 बज गए थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि उसे सिर्फ 5 ही मिनट हुए थे और वो तकरीबन 5 मिनट पहले ही उस नदी को देख रहा था। उसने तकरीबन 5 मिनट पहले ही नदी को देखना शुरू किया था और उस वक्त सिर्फ रात के 10 बज रहे थे, लेकिन 5 मिनट में वक्त इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से उस नदी को देखने लगा। वो चाहकर भी उस नदी से अपनी नज़रें जो थी वो हटा नहीं पा रहा था। वो उस नदी को देखता रहा और आखिर में उसने फैसला किया कि वो नदी में तैरने के लिए जाएगा। उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला और वो उस नदी में जाने लगा। उसने नदी में अपना पहला कदम रखा ही था, तभी अचानक से उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। रायन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया और फिर गुस्से में उसने देखा तो उसका हाथ पकड़ के खींचने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाला वही बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी ने रायन से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने तुम्हें कहा था ना इस नदी के अंदर जाने की गलती मत करना, लेकिन तुम फिर भी वही गलती कर रहे हो। तुम्हें पता भी है इस नदी में जो भी तैरने गया है उसकी मौत हो गई है। क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है? रायन को तभी एक जोर का झटका लगा और जैसे उसे झटका लगने के बाद होश आया, उसने आसपास देखा तो वो नदी के अंदर जाने ही वाला था। उसके कदम कुछ पीछे थे। उस बूढ़े आदमी ने कहा, कुछ भी हो जाए इस नदी को बार बार मत देखा करो, और रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी खिड़की वगैरह सब बंद करके रखा करो। तुम्हारी नज़रें अगर इस नदी पर गई तब ये तुम्हें अपने पास आकर्षित करेगी, और अगर तुम इस नदी में चले गए तो तुम्हारी मौत जो है वो पक्की है। रायन ये सारी बातें सुन के काफ़ी घबरा गया और वो घर के अंदर चला गया। उसने अपनी शक्ल जो देखी शीशे में तो उसने देखा उसकी जो शक्ल थी वो पूरी पसीने से भीग चुकी थी। अगली रात से जब भी अंधेरा होता था तब रायन उस घर की जो खिड़कियां थी वो सारी बंद कर देता था और पर्दे लगा देता था ताकि उस नदी पर बार बार उसकी नज़र ना जाए। और सारी खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद तकरीबन रात के 11 बजे रायन टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते तभी अचानक से उसे एक आवाज़ आई, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रायन ने यह आवाज़ सुनी तो यह आवाज़ घर के बाहर से आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर रायन ने खुद पर से कंट्रोल खो दिया और वो खड़ा हुआ। उसने अपने जो घर का दरवाज़ा था वो खोला और उसने जैसे ही घर का दरवाज़ा जो था वो खोला तो उसने देखा एक खूबसूरत सी लड़की नदी में नहा रही थी और वो लड़की बार बार रायन को अपने पास बुला रही थी। और उस खूबसूरत लड़की को देखकर रायन उस नदी की तरफ जाने लगा। वो उस नदी में उतरने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। तभी अचानक से रायन को एक झटका लगा और रायन होश में आ गया तो उसने देखा उस नदी में कोई भी लड़की नहीं थी। और ये देखकर रायन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने अपनी आंखों के सामने
उस नदी में एक लड़की को देखा था, लेकिन वो लड़की कहाँ गई रायन को कुछ भी पता नहीं चला। रायन फिर से अपने घर में आ गया और उसे समझ आ गया कि उस नदी से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, और उसने फैसला कर लिया कि वो किसी भी हालत में अब उस घर को छोड़ देगा। उसने अगले ही दिन अपनी कंपनी में बात करी, लेकिन कंपनी वालों ने घर चेंज करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जो घर था उन कंपनी वालों ने उसका 1 साल का जो रेंट था वो पहले ही पे कर दिया था, और अगर उस घर को चेंज किया जाता तब कंपनी का जो था वो नुकसान हो जाता, इसलिए उन्होंने घर चेंज करने से मना कर दिया। और रायन का जो रीज़न था वो भी कंपनी वालों को काफ़ी अजीब लग रहा था, इसलिए उन्होंने घर को चेंज नहीं किया। रायन उसी घर में रहने के लिए मजबूर था। उसे रोज़ रात को डर लगता, उसे आवाज़ें आती, और वो सारी आवाज़ें उसे बार बार उस नदी की तरफ आने के लिए कहती। बार बार रायन अपने कानों को बंद कर देता, क्योंकि उसे पता था अगर वो होश खो देगा तो वो फिर से उसी नदी की तरफ बढ़ने लगेगा, और अगर वो उस नदी के अंदर उतर गया तो फिर उसकी मौत पक्की है। दिन पर दिन रायन के दिल में उस नदी के लिए खौफ बढ़ता जा रहा था। एक दिन रायन को पता चला कि उसके घर में कोई और भी रहने आ रहा है। रायन की जो कंपनी में रायन के बॉस थे उन्होंने बताया, सुनो, हमने एक और एम्प्लॉय जो है वो हायर किया है, ठीक है? उस एम्प्लॉय का नाम मारिया है, ठीक है? उस घर में काफ़ी कमरे हैं, तो उसमें से कोई भी कमरा वो ले लेगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जब ये बात रायन ने सुनी तब उसने कहा, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, वैसे ही इतना बड़ा घर है। और फिर उसके बॉस ने कहा, हाँ ठीक है, मारिया ने फ़्लाइट पकड़ ली है तो वो शाम तक आ जाएगी, ठीक है? उसका जो सामान वगैरह वो सब रखवा देना। जिसके जवाब में रायन ने कहा, हाँ ये भी कोई कहने की बात है सर, मैं रखवा दूंगा। छुट्टी हुई, और छुट्टी होने के बाद रायन घर पर पहुंचा। रायन काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। उसने अपने ऑफिस के जो कपड़े थे उसे चेंज किया और नहा धोकर बैठ गया। काफ़ी देर हो गई, मारिया नहीं आई। रायन को लगा कहीं रास्ते में कुछ हो ना गया हो। उसे लगा कि शायद उसे अपने मालिक से बात कर लेनी चाहिए, और फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और कॉल करने लगा। जब वो कॉल करने लगा तब कॉल लग नहीं रही थी, और फिर उसने मोबाइल में ध्यान से देखा तो मोबाइल के जो सिग्नल थे वो गायब हो गए थे। उसने घर के बाहर देखा तो काले काले बादल छाए हुए थे। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था और बिजली कड़क रही थी। मौसम देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और नेटवर्क सिग्नल्स जो थे वो काम करना बंद हो गए। अंधेरा होने वाला था। रायन ने सोचा कि चलो खिड़कियां वगैरह सब वापस बंद कर दूं, वरना बार बार उस नदी को देखूंगा तो हो सकता है फिर से वहां उस नदी की तरफ आकर्षित हो जाऊं। इसलिए वो अपने खिड़की दरवाजे सब बंद करने लगा, और वो ये सब कर ही रहा था तभी अचानक से वहां पर एक लड़की एक सूटकेस लेकर आई, और वो लड़की घर के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। और फिर उसने पूछा, जी आपका नाम रायन है? और फिर रायन ने कहा, हाँ मेरा नाम रायन है। और फिर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम मारिया है, आपके बॉस ने आपसे बात की होगी। जिसके जवाब में रायन ने कहा, हाँ हाँ, उन्होंने कहा था आप भी यहाँ पर रहने आ रही हैं, आइए आइए। मारिया घर के अंदर आ गई, और रायन ने कहा, बहुत सही समय पर आ गई, वरना बारिश में आप भीग जाती। और फिर मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो थोड़ा लेट हो गई, यहाँ आधे से ज़्यादा इलाके में तो जंगल ही जंगल है। मैं तो सोच रही थी कहीं अमेज़ॉन के जंगल में ड्यूटी तो नहीं लग गई है। रायन हंसने लगा, और फिर रायन ने कहा, हाँ जब शुरुआत में मैं आया था तब मेरा भी यही हाल था। रायन और मारिया एक दूसरे के बारे में सवाल जवाब कर ही रहे थे, तभी अचानक से मारिया की नज़र जो थी वो नदी पर गई, और वो नदी को देखते ही रह गई। उसने कुछ बोला नहीं और सिर्फ नदी को देखती रही। रायन की नज़र जब मारिया पर गई तब रायन ने मारिया को टोकते हुए कहा, उस नदी में क्या देख रही हैं आप? और फिर मारिया ने कहा, यह नदी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मन करता है बस निहारती रहूं।
जिसके जवाब में रायन ने कहा, इस नदी की तरफ मत देखो ज्यादा। जब ये बात मारिया ने सुनी तब मारिया ने कहा, क्यों, क्या हो गया? इतनी खूबसूरत नदी है, आप तो काफ़ी लकी हैं, आपको यहाँ पर घर मिल गया। और अब मैं भी काफ़ी लकी हो गई क्योंकि अब मैं भी यहाँ पर रह पाऊंगी। और फिर राय ने कहा, आप लकी नहीं हैं, आप बदकिस्मत हैं मेरी तरह, आपको इस घर में रहना पड़ रहा है। ये जो नदी है कोई आम नदी नहीं है, काफ़ी भयानक नदी है। इसकी तरफ अगर आप बार बार देखेंगे तो आप इस नदी की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। कई सालों पहले इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और जो जिंदा बचा था उसने बताया था कि इस नदी में कुछ अजीब सी चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये बात जैसे ही मारिया ने सुनी तब मारिया हंसने लगी और मारिया ने कहा, ऐसी क्या बकवास बातें कर रहे हैं आप? ऐसा भी भला कुछ होता है क्या? हो सकता है उस वक्त कोई मगरमच्छ वगैरह या फिर कोई भी ऐसा क्रिएचर रहता हो इस नदी में, उसने मार दिया हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि अब तक इस नदी में कोई खतरनाक जीव रह रहा होगा। जिसके जवाब में रायन ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, बट दूसरों की क्या ही बातें करूं, मैं खुद ही इस नदी की तरफ 3-4 बार आकर्षित हो गया था। वो तो भला हो उन बूढ़े बाबा का जो कि पड़ोस में ही रहते, उन्होंने मुझे बचा लिया, वरना शायद मैं भी नहीं बच पाता। कुछ भी हो, ये नदी आम तो नहीं, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और फिर मारिया हंसने लगी और फिर मारिया ने कहा, आप तो एकदम अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हैं। चलिए, अगर मैं 5 मिनट इसे नदी की तरफ देखती रहूं और कुछ ना हुआ तो आप मुझे क्या देंगे? और फिर रायन ने कहा, ऐसा भला करना ही क्यों है, आप आराम करिए और खाना वगैरह खा लीजिए। जिसके जवाब में मारिया ने कहा, नहीं नहीं नहीं, एक बार ये शर्त लगाकर देखिए, मैं प्रूव कर दूंगी ये नदी नॉर्मल नदी है, यहाँ पर तैर सकते हैं। ये सब तो अंधविश्वास बातें हैं जो आप कर रहे हैं। और फिर रायन ने कहा, ठीक है, बाद में ट्राई करते हैं, पहले आप आराम कर लीजिए। रायन ने अपना जो सामान वगैरह था सब सेट किया और सेट करने के बाद वो खाना खाने लगी। बाहर का जो मौसम था वो बिगड़ता जा रहा था और बादल जो थे वो बिजली कड़का रहे थे। रायन का ध्यान बाहर गया तो उसने देखा और कहा, लगता है आज तो पूरी दुनिया डूब जाएगी, ऐसे बिजली कड़क रही है। और फिर मारिया ने कहा, हाँ मौसम तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। उन्हें मिले हुए कुछ ही वक्त हुआ था, लेकिन वो आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। खाना खाने के बाद मारिया ने कहा, अब मैंने खाना भी खा लिया, चलिए मैं आपको घूर कर दिखाती हूँ। मैं 5 मिनट तक देखती ही रहूँगी और अगर कुछ नहीं हुआ ना तो आप मुझे क्या देंगे? और फिर राय ने कहा, $100। और फिर मारिया ने कहा, डन। मारिया उस नदी को 5 मिनट तक देखती रही और फिर अचानक से वो खड़ी हुई और उस नदी की तरफ जाने लगी। रायन मारिया को आवाज लगाने लगा, लेकिन मारिया आवाजों को ऐसे अनसुना कर रही थी जैसे उसके कानों तक आवाज पहुंच ही नहीं रही। बस वो बेसुध नदी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। रायन भागता हुआ गया और उसने मारिया का हाथ पकड़ा और उसे झंझोड़ते हुए कहा, मैंने कहा था ना मत करो ऐसा, लेकिन तुम मान नहीं रही थी। और फिर मारिया हंसने लगी और मारिया ने हंसते हुए कहा, प्रैंक हो गया आपके साथ, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब ये बात रायन ने सुनी तब रायन ने कहा, अरे मुझे तो लगा तुम्हें भी अपनी तरफ आकर्षित कर दिया नदी ने। और फिर मारिया ने कहा, मेरे $100। और फिर रायन ने कहा, हाँ हाँ मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। और फिर मारिया ने कहा, अब तो मानते हैं ना ये नदी बिल्कुल नॉर्मल है? जिसके जवाब में रायन ने कहा, मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है क्योंकि मैं खुद इस नदी की तरफ काफ़ी बार आकर्षित हो गया हूँ, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से घर का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और फिर रायन गया। उसने घर का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वही जो बूढ़े आदमी जो कि उसके पड़ोस में रहते थे वही थे। और उन बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा ज़रा दूध होगा तुम्हारे घर में? मेरे घर में ख़त्म हो गया और दुकान जानते ही हो मौसम कितना ख़राब है, जा नहीं पाऊँगा। अगर तुम थोड़ा दे देते तो मैं पैसे दे देता हूँ। और जैसे ही ये बात रायन ने सुनी तब रायन ने कहा,
अरे अंकल, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने तो एकदम छोटी सी मेरे पास शब्द नहीं है, मैं दूध लेकर आता हूँ। ये कहकर रायन किचन में चला गया और तभी अचानक से जब रायन दूध निकाल रहा था तभी उन बूढ़े बाबा की चिल्लाने की आवाज़ आई। रायन के हाथ से दूध का जो बर्तन था वो गिर गया और वो भागता हुआ बाहर आया तो उसने देखा वो जो बूढ़े बाबा थे वो ज़मीन पर पड़े पड़े तड़प रहे थे। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रायन चिल्लाया, उसने मारिया से कहा, एम्बुलेंस को कॉल करो। मारिया ने तुरंत फोन उठाया लेकिन सिग्नल्स काम नहीं कर रहे थे। वो बूढ़े जो बाबा थे वो बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। रायन बहुत ज्यादा घबरा गया। वो बूढ़े बाबा अपने घर में अकेले रहते थे। रायन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। बाहर इतना मौसम खराब था, कॉलिंग हो नहीं रही थी, नेटवर्क जाम पड़े हुए थे, एम्बुलेंस को कैसे बुलाया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से काफी तेजी से बारिश होने लगी और वो बारिश इतनी ज्यादा तेज थी जिसमें कहीं जाया नहीं जा सकता था। रायन के पास जो कार थी उस कार में तेल काफी कम था और हॉस्पिटल हद से ज्यादा दूर था। तभी उन बूढ़े बाबा ने तेज तेज सांसें लेना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो गए लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो बार बार हाथों से इशारा कर रहे थे लेकिन उनके हाथों का जो इशारा था वो रायन समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने उन बूढ़े बाबा को बेड पर लिटा दिया और उन्हें आराम करने के लिए कहा। वो जब उन बूढ़े बाबा को बेड पर लिटाकर वापस बाहर आया, मारिया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। रायन चेक करने के लिए घर से बाहर गया तो उसने देखा कि मारिया नदी में तैर रही थी। और जब ये रायन ने देखा तब रायन ने चिल्लाते हुए कहा, मारिया ये क्या कर रही हो तुम? मैंने मना किया था ना तुम्हें। मारिया काफ़ी मस्ती कर रही थी और फिर मारिया ने कहा, हाँ तो आप भी आ जाइए, आप भी नहाइए, बहुत मज़ा आ रहा है। रायन को काफ़ी गुस्सा आया और तभी मारिया ने एक एक करके नदी में ही अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। और ये देखकर रायन की जो नीयत थी वो थोड़ी सी खराब हो गई। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बार बार मारिया उसे अपने पास बुला रही थी। रायन भी अपने कपड़े उतारने लगा और नदी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वो जैसे ही नदी में उतरा, मारिया नदी के अंदर जाने लगी और तैरती तैरती वो नदी के बीचों बीच आ गई। रायन भी उसका पीछा करते हुए तैरते तैरते नदी के बीचों बीच आ गया और उसने मारिया को पकड़ लिया और उसने वही गलती करी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। रायन ने देखा मारिया की जो शक्ल थी वो नीली होती जा रही थी और उसकी जितनी भी खूबसूरती थी वो धीरे धीरे गायब हो रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिखने लगी थी। अंधेरा पहले से ही था और अंधेरे में वो और भी ज़्यादा डरावनी दिखने लगी। रायन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और वो उस नदी से निकलने के लिए काफ़ी तेज़ी से तैरने लगा लेकिन अचानक से उसका पैर मारिया ने पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। और तभी अचानक से मारिया ने रायन का प्राइवेट पार्ट उखाड़ दिया। रायन के खून से नदी का काफ़ी हिस्सा लाल हो गया और वो तड़पने लगा। लेकिन सबसे डराने वाली बात तो ये थी कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। मारिया ने अपना असली चेहरा दिखाया और वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। खून बहने से धीरे धीरे रायन की जान जा रही थी और तभी पूरी नीली पड़ चुकी मारिया ने कहा, इतना तो दिमाग लगाना चाहिए था। इतनी बारिश में कोई लड़की बिना किसी टैक्सी वगैरह के यहाँ इतनी दूर कैसे पहुंच गई? ये बात सुनते ही रायन और भी ज़्यादा डर गया लेकिन उसकी जो जान थी वो निकल गई। रायन की लाश उस नदी में तैरती हुई मिली और वो जो बूढ़ा आदमी था उसकी भी मौत हो गई थी। और कहते हैं कि आज भी उस नदी में मारिया अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है जो कि वही गलती करे जो कि रायन ने और उससे पहले बने शिकारों ने की और मारिया उन्हें भी मौत के घाट उतार दे।
1995 मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना साल, जब मैं तकरीबन 15 साल का था। मेरे पापा एक रात टीवी लेकर आए थे। उस वक्त टीवी का काफ़ी ज़्यादा चलन चल रहा था। लोग काफ़ी ज़्यादा टीवी खरीद रहे थे। और एक रात जब मैं अपने घर में अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था, तभी डोरबेल बजी और मुझे पता था कि मेरे पापा ही होंगे। मैं दौड़ता हुआ गया और मैंने दरवाज़ा खोला। तब मैंने देखा कि मेरे पापा के हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स था और उस बॉक्स के बाहर टीवी बना हुआ था। और फिर मैं समझ गया कि मेरे पापा ने टीवी ख़रीदा है। जैसे ही मैंने टीवी को देखा, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कुछ ज़्यादा खेलने के लिए नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि चलो अब टीवी देखकर काफ़ी अच्छा टाइम पास हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। मेरे पापा ने टीवी के बॉक्स को साइड में रखा और मुझसे कहा कि मैं उसे छेड़ूंगा। मैंने अपने पापा की बात मानते हुए उस बॉक्स को एक जगह पर रहने दिया। उसे मैंने हाथ तक नहीं लगाया। मेरे पापा फ्रेश होकर फिर बाहर आए। उन्होंने अपने ऑफिस के जो कपड़े थे वो उतार दिए और घर में रहने वाले जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो पहन लिए। और उसके बाद उन्होंने उस बॉक्स को खोला और उसमें से फिर एक चमकता हुआ टीवी निकला, जिसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मेरे चेहरे पर खुशी को साफ साफ देखा जा सकता था। मेरे पापा ने उस टीवी को हमारे घर के सोफ़े के ठीक सामने रखा। मेरी जो मॉम थी वो किचन में खाना बना रही थी और जब उन्होंने आवाज़ सुनी तब वो भी बाहर आई और उन्होंने जब टीवी को देखा तब वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि घर के काम करने के अलावा उनके पास कुछ और नहीं था टाइम पास करने को। मेरे पापा ने उस टीवी की जो केबल होती है उसे पावर सॉकेट में लगाया और स्विच ऑन किया। टीवी का स्विच दबाते ही टीवी जो था वो चल पड़ा। जैसे ही हमने पहली बार टीवी को चलते हुए देखा तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई चमत्कार ही हो। उससे पहले हमने सिर्फ टीवी के बारे में सुना था कि टीवी जैसी भी कोई चीज़ होती है जिसमें नई नई चीज़ें दिखाई जाती हैं, और जब हमने सामने से टीवी को देखा तब उसका जो मज़ा था वो अलग ही था। मैं 15 साल का था और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। मैं उसमें कार्टून देखने लगा। मेरे पापा मुझे खुश देखकर वो भी मुस्कुरा रहे थे और मेरी मम्मी भी। मैं लगातार टीवी को देखता रहा और जब घर में खाना बन गया तब मैं खाना खाने के लिए अपने पापा के साथ बैठ गया। खाना ख़त्म करने के बाद जब मैं टीवी वापस देखने लगा तब मेरी मॉम ने मुझे टीवी देखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से अब मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि अगले दिन स्कूल भी जाना था। अगर मैं ज़्यादा देर तक टीवी देखता तब सुबह मेरी आंखें नहीं खुलती, और ये बात बिल्कुल सच थी। इसलिए मैं बिना कुछ बहसबाजी किए वहाँ अपने रूम में चला गया सोने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं बेड पर लेटा तब मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे बार बार टीवी देखने का मन कर रहा था। काफ़ी देर तक मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर जैसे तैसे मुझे नींद आई। लेकिन तकरीबन रात के 2 बजे मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरी जो नींद थी वो खुल गई। मैंने आसपास देखा तब मेरे दिमाग में आया कि मम्मी पापा तो सो गए होंगे, इसलिए चलो टीवी देख लिया जाए। मैं चुपचाप दबे पाँव सीधा नीचे गया और उसके बाद जब मैंने वहाँ नीचे का नज़ारा देखा तब उसे देखने के बाद मैं थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि टीवी चालू था। टीवी म्यूट मोड पर था, आवाज़ कुछ भी नहीं आ रही थी, लेकिन चल रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरे पापा टीवी देख रहे होंगे और ऑफ़ करना भूल गए होंगे। और फिर मैंने टीवी की जो वॉल्यूम थी वो थोड़ी सी बढ़ाई और थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाकर मैंने कार्टून चैनल चालू कर दिए और मैं देखने लगा। कार्टून्स देखते देखते मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वो जो टीवी था वो अचानक से बंद हो गया। मुझे लगा कि शायद घर की जो लाइट है वो चली गई है, लेकिन फिर मैंने बाकी चीज़ों को देखा तो वो ठीक ठाक काम कर रही थी। इसका मतलब लाइट नहीं गई थी। मैं तुरंत स्विच बोर्ड के पास गया, तब मैंने देखा कि जो तार थी वो भी ठीक तरह से लग रखी थी और स्विच भी ऑन था। तो टीवी बंद कैसे हो गया? मैंने वापस से वो जो टीवी की केबल थी उसे बाहर निकाला, प्लग में डाला और वापस से उसे मैंने सॉकेट में डालकर स्विच को वापस से ऑन किया, लेकिन टीवी जो था वो चालू नहीं हुआ।
मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे टीवी ख़राब हो गया हो, और इस बात से मेरे जो पसीने थे वो छूट गए थे, क्योंकि अगर मम्मी पापा को पता चलता कि टीवी मैंने ख़राब कर दिया है तब वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटते। इसलिए मैं टीवी को चालू करने की कोशिश करने लगा। टीवी को चालू करने की कोशिश मैंने बहुत ज़्यादा की, लेकिन टीवी चालू नहीं हुआ। मैं टीवी के पास गया और मैंने ध्यान से सुना तो टीवी के स्पीकर से कुछ आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा धीमे थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी ठीक ठाक सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर मैंने सोचा कि चलो कान लगा के सुना जाए कि आखिर टीवी के स्पीकर से आवाज़ क्या आ रही है। और फिर मैंने जैसे ही टीवी के स्पीकर्स पर कान लगाए तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई। जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी तब मैं तुरंत टीवी से दूर हट गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो आवाज़ जो थी वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और मैंने तुरंत टीवी का जो प्लग था उसे बाहर निकाल दिया ताकि वो जो आवाज़ है वो आना बंद हो जाए। मैंने स्विच ऑफ किया और जो टीवी की केबल थी उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन डराने वाली बात तो ये थी कि वो आवाज़ फिर भी आ रही थी। वो आवाज़ जो थी वो कानों में मेरे गूंज रही थी। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैंने अपने रूम में जाने का फ़ैसला किया और मैं सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था। मैंने सीढ़ियों पर अपने कुछ कदम बढ़ाए ही थे, तभी अचानक से वो टीवी अपने आप चालू हो गया। टीवी की रोशनी जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी तो मैंने टीवी की तरफ मुड़ कर देखा। तब मैंने देखा कि टीवी में एक कार्टून शो आ रहा था, और फिर मैंने चैन की सांस ली। मुझे लगा कि टीवी ठीक हो गया है, और फिर मैं कार्टून्स देखने लगा। तभी अचानक से उस कार्टून में कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। उस कार्टून में एक अजीब सा कैरेक्टर था जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना था, और वो हड्डियों से बना हुआ था। वो बार बार अपनी जो मुंडी थी उसे अलग कर रहा था और वापस उसे लगा रहा था। यही काम उसने 4-5 बार किया। उसने अपनी मुंडी को उतारा और वापस उसे अपनी जगह पर लगा दिया, और जब वो छठी बार अपनी मुंडी को उतार रहा था तभी उसने मेरी तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। पहले मैंने तो सोचा कि कार्टून है, कोई मतलब थोड़ी बनता है इस बात का, इसलिए मैं टाइम पास के लिए देखे जा रहा था। तभी अचानक से उस कार्टून कैरेक्टर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया। उसने एक मेरे जैसा दिखने वाला एक पुतला अपने हाथ में लिया और उसने उस पुतले की मुंडी उखाड़ कर अपने दूसरे हाथ में पकड़कर मुझे दिखाने लगा। और ये नज़ारा इतना ज़्यादा डरावना था कि मैं तुरंत स्विच बोर्ड के पास गया और मैंने केबल को वापस से निकाल दिया। और जैसे ही मैंने केबल को निकाला तब मैंने चैन की सांस ली, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो टीवी चालू ही था, और वो जो कार्टून कैरेक्टर था उसके दूसरे हाथ में मेरे जैसे दिखने वाले पुतले का सर था। और ये देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं चीख पड़ा। जैसे ही मैं चीखा तब अचानक से मेरी मॉम भागते हुए आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। मैंने उन्हें सारी बातें बताई और फिर उन्होंने मुझसे कहा, अरे बेवकूफ़, तुम इतनी रात को टीवी देख ही क्यों रहे हो? हाँ, एक तो तुम सो नहीं रहे, ऊपर से तुम यहाँ पर टीवी आकर देख रहे हो। इतनी रात में अगर टीवी देखोगे तब फिर तुम्हें डरावने ख्याल ही आएंगे। कौन छोटा बच्चा इतनी रात को टीवी देखता है? चलो भागो यहाँ से। जैसे ही मेरी मम्मी ने मुझे डांटा तब मैं भागते हुए अपने रूम में आ गया। जाते जाते अपनी मम्मी से कहा, मम्मी उस टीवी को तो देखो, उसमें वो भूतिया कैरेक्टर आ रहा है। और फिर मेरी मम्मी ने मुझे डांटते हुए कहा, मैं क्या टीवी देखूं, टीवी तो ऑफ पड़ा हुआ है। और जैसे ही मैंने टीवी की तरफ देखा तब मैंने देखा कि जो टीवी था वो ऑफ था। उस दिन के बाद से जब भी मैं टीवी को देखता था तब मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता था। वो जो कैरेक्टर था हड्डी से बना हुआ, वो मुझे सपने में आकर डराता था, और ये सब इतना ज़्यादा डरावना होता था जिसकी कोई हद नहीं होती थी। मेरे पापा मुझे कहते थे
बेटा पढ़ाई वगैरह बहुत कर ली है, चलो टीवी वगैरह देखते हैं साथ में। लेकिन मैं हमेशा अपने पापा को मना कर देता था। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा और मैं टीवी से डरता रहा। मैं उस टीवी के पास भी नहीं जाता था। कई सालों बाद मेरा जो डर था वो निकला और अब मैं जाकर नॉर्मल हुआ हूँ। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ था उसे मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भुला पाऊँगा।